फिर से क्वेश्चन लिखिए। हाउ इज हैप्पी फूड लैंग्वेज? स्टेटमेंट फर्स्ट, in that code we are happy. Is written as 2-3 lines and we are tired. Is written as 9 to 8. Statement second. In that code, Merry Christmas and happy Christmas. Are written as 1-5 and 5-6. लिख लो, बस सामने से बच्चे पे ध्यान देना। ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर पर मेहनत अगर करेंगे तो 8 चैप्टर रेडी होगा। कितने चैप्टर? 8। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, क्लॉक, कैरेक्टर, डायरेक्शन, रैंकिंग, इन सब चैप्टरों से मिला के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो इस पर वर्क कर रहे हैं तो आपके 8 चैप्टर रेडी हो रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो समझिए कि डीएस में कमी नहीं है, कमी पीछे है। हो गया इलेक्ट्रिक का काम सभी का? यस। चलो फिर सभी सामने सीखो। इसका कौन पूछ रहा हम लोगों से? हैप्पी। हैप्पी का पहले को देख रहे, दूसरे को भी एकदम देखो ही मत, भूल जाओ उसको। In that code we are happy is written at 2-3-9 and we are tired is written at 9-8. तो we are दोनों में कॉमन है? yes. इन दोनों में डिजिट में देखें तो 9-9। यहाँ पे बचा क्या? हैप्पी। यहाँ पर बचा क्या? तो हैप्पी का कोड क्या मिल गया? 3। दूसरे की कोई जरूरत पड़ी नहीं, तो पहला अकेले आंसर दे देगा कि नहीं? यस। हाँ या ना? यस। लेकिन बस इतना देकर टिक मत लगा देना, दूसरे को भी चेक करिए। इन दैट कोड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस आर रिटन एज 1-5 and 5-3 रिस्पेक्टिवली। तो मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस, इन दोनों में क्रिसमस कॉमन है, तो इधर मैरी बचा, इधर हैप्पी बचा, तो दोनों में 5-5 कॉमन है, तो 1 बचा और 3 बचा। तो बाद में हैप्पी आया है और बाद में क्या है? तो हैप्पी का कोड क्या मिल गया? दूसरा अकेले आंसर दे दिया कि पहले की जरूरत पड़ी थी? अकेले जब पहला भी अकेले आंसर दे दिया और दूसरा भी अकेले आंसर दे दिया, इस सिचुएशन में ऑलवेज हमारा आंसर होगा याद रहेगा। इस क्वेश्चन के नीचे लिख लो आइदर फर्स्ट एलोन एंड सेकेंड एलोन सफिशिएंट।
53 की जगह क्या होता है? 53 होगा सिर्फ। ठीक है। और जब भाई आप सर हाँ तो भी वही होगा, प्लेस से कोई मतलब नहीं सर होता। ये 5 को कैसे आप कॉमन ले ली, 5 को कैसे काट दिया? क्योंकि दोनों में मैं वो क्रिसमस कॉमन है, उधर में 2 वर्ड कॉमन, इधर में 2 कोड कॉमन। जैसे 2 वर्ड कॉमन है, हाँ। क्रिसमस दोनों में कॉमन। तो फिर उसके हिसाब से वो रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो 1 और 5 कैंसिल हो तो रहा है। रिस्पेक्टली का सेंस ये है जैसे ये मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस, इसका रिस्पेक्टली का सेंस है कि 1 5 और 5, यानी रिस्पेक्टली का मतलब इसका ये है दोनों और इसका ये है। हाँ समझ गए? Yes. इरेज करें? आइटम भी पहचान जाएंगे कि नहीं तुरंत सभी लोग? हाँ ये है क्वेश्चन। डायरेक्शन आ गया, कभी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी ब्लड रिलेशन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, कभी रैंकिंग आ जाएगा। देखने की स्पीड तेज रखना। अभी हम आपको करने के लिए क्वेश्चन देंगे तो वहां खुद की एनर्जी लगाइएगा, अभी जितना हो सकता है सीखिए। चलो इधर देखो, पूछ रहा है के इन विच डायरेक्शन ऑफ टी, के इज इन विच डायरेक्शन ऑफ टी, के जो है वो टी के किस दिशा में, यही हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट, ईस्ट टू द साउथ ऑफ टी, टी जो है वो टी के कहाँ पर है, प्लस के सिंबल पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पी जो है वो टी के साउथ में, तो टी को यहाँ रख के नीचे पी होगा, दूरी नहीं मालूम सब इक्वल मानेंगे। अच्छा और आसान तरीका के का बताना है कि के जो है वो टी के किस डायरेक्शन में है। हाँ इस पहले में देखो कहीं के है नहीं, अब तो मालूम है कभी अकेले आंसर दे नहीं सकता, के है ही नहीं। इसमें देखे तो के भी और टी भी टी, तो पी इज टू द साउथ ऑफ टी एंड, याद करो हु और एंड का रीजन बताए थे, एंड का इंडिकेशन किसके लिए, फर्स्ट पर्सन याद आया, फर्स्ट पर्सन के बताए थे। एंड ईस्ट ऑफ एन, और एन के पूरब में है, तो एन के पूरब में कौन है, पी। तो एन को यहाँ पर रखेंगे तभी तो एन के पूरब में होगा।
सही है? क्या ये कभी अकेले आंसर दे पाएगा? अब दूसरा देखो, m is to the waist of k, m तो है k के वेस्ट में, k ये दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है, k का वेस्ट इधर m है, एंड नॉर्थ ऑफ b, एंड का इंडिकेशन किसके लिए? पहले वाले के लिए। अगर वहां who लिखा होता तो किसके लिए? एंड नॉर्थ ऑफ b, और p के उत्तर में कौन? m p के उत्तर में, p को यहाँ रखेंगे तभी तो उत्तर हो जाएगा। हाँ। m अब उसने पूछा था k किस डायरेक्शन ऑफ t, k जो है वो t से किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में है। किससे आंसर मालूम चला? सेकंड। नीचे लिखो ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। डायरेक्शन आता है कि नहीं सभी को? थोड़ा थोड़ा भूल गया। आता है ना? लिखते हैं क्वेश्चन, छोटा ही लिखेंगे इसी तरह। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखिएगा, लिखिए सिंपल, वो भी जगह लिख सकते हैं, इधर भी जगह है सर लिख सकते हैं। क्या है? इधर भी जगह है सर, आप लिख सकते हैं। हो गया होगा सर, क्वेश्चन तो हो गया है सर। हाँ डायरेक्शन ऑफ n इज d, n के किस दिशा में d है ये बताना है। इधर देखो तो, वेट, इन विच डायरेक्शन ऑफ n इज d, n के किस दिशा में? d। ये बताओ, n d इसमें है? हाँ n d इसमें भी है? हाँ सॉल्व करो। लिख रही हो तो सामने सीखो, इधर देखो।
पहला स्टेटमेंट, एंड इनटू द साउथ ऑफ पी। एंड जो है पी के कहाँ पर है? साउथ। ये देखो पी, यस पी के साउथ में है, ठीक है। बीच, बीच आया किसके लिए? बाद वाले के, बीच इनटू द वेस्ट ऑफ डी, जो डी के पश्चिम में। तो डी के पश्चिम में कौन होगा? डी। डी को भैया यहाँ रखेंगे तभी तो डी के पश्चिम में पी होगा। सही है कि नहीं? चलिए, अच्छा अब इससे पूछा था कि एन के किस डायरेक्शन में डी है। हाँ यही तो प्लस का निशान, सब ये डायरेक्शन देखेंगे साउथ नहीं, सॉरी सॉरी ईस्ट है। आ जाएगा कि नहीं आंसर? ये अकेले आंसर दे दिया कि नहीं? यस या नो? यस। फिर देखो, आर इज टू द वेस्ट ऑफ डी। आर जो है डी के वेस्ट में, दूसरा स्टेटमेंट डी के वेस्ट, डी के वेस्ट में आर है ना। तो डी के वेस्ट में देखो आर है। एंड इस बार एंड आया किसके लिए? फर्स्ट आर। एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ एन, और उत्तर पश्चिम में है एन के। तो एन के उत्तर पश्चिम में है आर, तो भैया एन को यहाँ रखेंगे तभी तो उत्तर पश्चिम होगा। देखो प्लस का सिंबल लगा के, ये नॉर्थ ये वेस्ट। सही है? हाँ या ना? यस। तो इससे भी आंसर मिल गया कि नहीं? हाँ तो पांचों में क्या में आंसर क्या लगाएंगे? बोथ होगा। आइदर इधर बताओ तो सभी बॉयज आइदर क्या लगाएंगे? ए बी सी डी ई में कौन सा? सी। गर्ल्स सी। जी हाँ बिल्कुल एकदम सही। तुरंत गलत हो जाएगा। पहला आंसर है ये। अच्छा यही बारीक बात सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं। डीएस नहीं आता इसलिए गलती नहीं होगी, बेसिक चैप्टर कमजोर है इसलिए ये आंसर दे ही नहीं रहा है, केवल पहला ही तो दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? ये देखो आर डी के पश्चिम में है, लाइक पढ़ो। एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ एन, और एन के उत्तर में। तो अगर एन के उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ से ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या डी की कोई एक्चुअल पोजीशन मालूम चल रही है? तो पहला आंसर दे रहा है कि दूसरा? पहला। एक्यूरेट आंसर कौन दे रहा है? फर्स्ट। तो क्या सस्पेंस वाले को लेंगे कभी? नहीं आइदर होगा कभी आंसर? नहीं। लेकिन जल्दबाजी में आपको लगेगा ये। हाँ। राइट आंसर क्या? ए। एग्जाम में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। और बाद में जब रिजल्ट आएगा तो जानते हैं क्या फीलिंग होगी? एक मार्च भी कट गया। हाँ? एक मार्च भी कट ना नहीं, ये फीलिंग नहीं होगी। ऐसी फीलिंग, ये सब फीलिंग पहले होती थी, आपकी फीलिंग दूसरे टाइप की है। हमारी किस्मत नहीं अच्छी थी, हाँ वो उसकी किस्मत अच्छी होगी इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। हमारा हर जगह बैड लाइफ ही चलता है, यही फीलिंग आएगी। ये न लाए, किसी की किस्मत होती ही नहीं, सबको अपनी किस्मत बनानी होगी। तो ये आप अपने आप को एक मेंटोस की गोली देते हैं कि हमारी किस्मत नहीं सही। सच्चाई यही है कि आप ही नहीं सही। हाँ सही कहा आपने। How many children are there in a row between M and P? रैंकिंग यानी किसी पंक्ति में M और P के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? अब देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। M is 15 from the left. P is exact. Exact is in the
राइट। ये बीच में बैंक का जितने भी बच्चों को एग्जाम देना है, आपको बहुत मेहनत करनी है इस पर। और अभी टाइप 2 करवाएंगे, तो टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 2 समझाते हैं। अगर उधर 7-8 चैप्टर में आप कमजोर हैं तो आपके ये सब क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हो गया लिखने का काम, तो सारे सीखो। 3 कलर से समझा रहे हैं। M और P के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं ये बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, M is the 15 from the left। कोई एक रो है, कोई एक पंक्ति है, ये ऑन पेपर इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट। तो M लेफ्ट से 15 पर, बस लेफ्ट से 15 मान लिया। अब यहाँ भी 15 हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है। सपोज ये है, क्या इस लाइन से कभी इस प्रश्न का आंसर मिलेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हमको मालूम है ये भी नहीं होगा तो ये भी तो नहीं होगा। दो कैंसिल हो गए कि नहीं? आ जाइए हम स्टेटमेंट सेकंड पर। P एग्जैक्ट इन द मिडिल, तो ये एक रो है जिसमें P एकदम सेंटर पे है। कहाँ पर है? सेंटर। एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टू हिज राइट, और उसके राइट साइड में 10 बच्चे हैं। और पेपर राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। राइट साइड कितने स्टूडेंट हैं? पाइथन मिडिल पे है, तो लेफ्ट में भी कितने होंगे? तभी तो मिडिल आएगा ना। तो P जो है लेफ्ट से कितने पर आ गया? अच्छा, क्या इससे ये मालूम चला कि P के बीच में कितने बच्चे हैं? इससे अकेले मालूम चलेगा? क्या देखो, पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर हम इस पहले डाटा को और दूसरे डाटा को, इन दोनों को मिलाकर एक रो बनाए, इन दोनों को मिलाकर, तो हमको मालूम है P लेफ्ट से कितने पर? 10 पर। ये 18 लिखा है, उसको एक ग्रुप करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो 11 होगा। इंटू करने पे 11 हो जाएगा। दवा की नहीं जरूरत, दुआ की जरूरत है। P लेफ्ट से कितने पर? 11। कितने पर? 11। यहाँ पे हम P को 11 मान लिया, और M जो है लेफ्ट से कितने पर? अरे सबसे पहले वाले में लिखा है, तो 11 के आगे ही तो होगा ना 15। 11 के आगे M कितने पर है? P, सही है। M और P के बीच में पूछा था, ये 11 ये 15, 12, 13, 14, मिडिल में कितने लोग? 4, सॉरी 3, 3 हड़बड़ी हो जाता है सब। अब बोलो तो कुछ बताना बताते हैं, यही से 2 गुण देंगे। क्या है सीधे ये तो मालूम चलेगा ना क्या है। देख लीजिए, देख लीजिए, पीछे से देख ये सर और पे नहीं गिराएंगे, पोलियो की तरह मुंह में देंगे 2। अच्छा, अकेले आंसर मिला कि दोनों को मिलाने पर? दोनों को मिला के दोनों को मिला के आंसर कौन सा? E। बोथ। कोचिंग से निकल के सीधे घर पहुंच जाते तो नहीं कंफ्यूज रहते हो? सर कंफ्यूज तो होता हूँ सर। कंफ्यूज रहते हो ना, दूसरे के घर में पूछते हो किसी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है सर। ऐसा नहीं हुआ? सोचता हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या सोचते हो? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या काम है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? सर मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक प्रॉब्लम। मेमोरी लॉस? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म साइंटिस्टों का जैसा रहता है वही। ये तो हम ठीक कर लेते हैं, हम इसी के विशेषज्ञ हैं। कैसे सर? अरे 440 वोल्ट तब 2 झटका देंगे। नहीं हुआ तो? अरे कंफर्म हो गया। नहीं हुआ तो? या तो ठीक, या तो निकल लिए। ये तो महंगा पड़ जाएगा मुझे। अरे महंगा पड़ेगा, चले जाएंगे ऊपर। नीचे रहने में क्या फायदा जब सब कुछ लॉस है? बहुत लॉस नहीं, बहुत गेन किया। नीचे रहने में क्या फायदा? गेन किया सर। सोचना इस मुद्दे को, पढ़ने पे ध्यान दो। जी।
नालायक टाइप करना से किसी का भी दिमाग का बहुत तेज नहीं होता। आप जैसी कल्पना अपने दिमाग में कर लेंगे वैसा होगा। सही इमेजिनेशन चुप रहो सोनू का थोड़ा आंसर तो जरूरी है हो मैंने मैडम क्या हो गया? सही डिस्टर्ब हो रहा है लोग को तो हो रहा है किसी को जगह बदल गया। हंसो मत, ये डंडा उठा लेंगे हम। देखिए टाइप 2। हाँ, दिमाग देखिए किसी का भी कम और तेज नहीं होता। आप जैसा सोचेंगे जैसा यूज करेंगे दिमाग आपका वैसा रहेगा। टाइप 2 डाल दीजिए। अच्छा सा है ये भी सो कुछ भी बोलते रहते हैं इसको खड़ा करो, इसको सही जाओ तो हमारा नाम अमित है ना? उसी का तो नाम अमित है इसका भी नाम अमित है ना? फंस गया इधर देखो, जैसे हम खड़े खड़े लिख रहे हैं वैसे ही खड़े खड़े लिखो। फंस गया बेटा आ रहे हैं यार अब बैठ गए तो मुट्ठी पर बताइए। अरे बाप फिर अंडा देना पड़ेगा अगर हाँ, मुद्दा नहीं करवाएंगे। चुपचाप नहीं रह सकता आई कांट कीप क्वाइट चंचल मन अब हाथ ऊपर करके लिख रहे हैं नीचे ऊपर ना, और उठा के लिखो। हाथ लिखो ना, हाथ लिखो, हाथ। ये कॉपी उठाया था बेटा। यहाँ बुला लाएंगे हम, नहीं आओगे कोटी टांग लाएंगे हम। खुद ही उठाइए अब उठाओ, उठा के लिखो, तब तक लिखोगे तब तो मालूम चलेगा क्या कर रहे थे। किसी को प्यार सही बात ऑप्शन से क्या हो गया?